अयोध्या स्थित जीटी गोयका पब्लिक स्कूल में वन महोत्सव सप्ताह के अंतर्गत एक प्रेरणादायक वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य छात्रों में प्रकृति के प्रति प्रेम, जिम्मेदारी और पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता की भावना का विकास करना था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर नागेंद्र नाथ, अपर नगर आयुक्त अरुण सिंह और जानवी सिंह ने शिरकत की। सभी अतिथियों ने विद्यालय परिसर में पौधारोपण करते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। विद्यालय के चेयरमैन मदन मोहन त्रिपाठी ने इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि वृक्ष हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। इनका संरक्षण और संवर्धन प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने छात्रों को पर्यावरण के प्रति सजग और जागरूक नागरिक बनने की प्रेरणा दी। विद्यालय की प्रधानाचार्य चारू यादव ने बच्चों को वन महोत्सव का महत्व समझाते हुए बताया कि वृक्ष पृथ्वी के फेफड़े हैं। इनकी संख्या बढ़ाकर ही हम स्वच्छ और स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। उन्होंने बच्चों को पौधों की नियमित देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया और विभिन्न प्रजाति के पौधे लगाए। कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता, संरक्षण की जिम्मेदारी और हरित भविष्य के प्रति आशा का भाव देखने को मिला। नमस्कार। आज जीडी गोयका पब्लिक स्कूल अयोध्या में हमने एक वृक्षारोपण कार्यक्रम रखा था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल वन महोत्सव चल रहा है। उसी थीम से अलाइंड ये वृक्षारोपण कार्यक्रम स्कूल में आयोजित किया गया था और इसमें जो मुख्य अतिथि थे वो हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर जी थे, डॉक्टर नागेंद्र नाथ, और हमारे चेयरमैन सर भी उपस्थित थे, मदन मोहन त्रिपाठी जी, और बाकी बच्चे और फैकल्टी मेंबर्स ने इसमें भाग लिया था। मैम कितने करीब 50 के करीब पौधे लगाए थे और बच्चों को ये बहुत अच्छा अनुभव रहा कि जिससे वो प्रकृति से जुड़े और उन्होंने उनका क्या रोल है प्रकृति का संरक्षण करने में, इस चीज़ को अनुभव किया। मेरा मैसेज यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को और सभी जनता को नेचर से जुड़ना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। हमें प्रकृति के सानिध्य में आना पड़ेगा और हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपना जो प्लैनेट है इसको और ग्रीन और क्लीन बनाएं। तो इसमें हमारा सबका क्या रोल है, इस पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। थैंक यू। करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री भजन लाल जाटव 2 दिवसीय प्रवास पर धौलपुर पहुंचे। सर्किट हाउस में जन सुनवाई के दौरान आम जनता ने पेयजल संकट, बिजली कटौती, सड़क व सीवरेज समस्या सहित कई मुद्दों को उठाया। जनता से संवाद के बाद सांसद ने धौलपुर रेलवे स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने फर्श, लेवल, स्टील रेलिंग और ग्रेनाइट की घटिया गुणवत्ता पर नाराजगी जताई और निर्माण कार्यों की जांच के लिए विशेषज्ञ टीम भेजने की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकारी धन का ईमानदारी से सदुपयोग होना चाहिए। इस मौके पर जीआरपी चौकी प्रभारी ने नवीन निर्माण हेतु ज्ञापन सौंपा। सांसद ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के अंतर्गत धौलपुर में फ्लाईओवर, सर्विस रोड, बीयूपी समेत करोड़ों के विकास कार्य मंजूर किए गए हैं। करीब 300 करोड़ की लागत से करौली बाईपास का निर्माण भी प्रस्तावित है। इस अवसर पर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता एवं जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। सांसद जाटव ने कहा कि क्षेत्रीय विकास और जन समस्याओं के समाधान के लिए निष्ठा से प्रयासरत रहेंगे। जिला राजपूत सभा भवन ओडेला रोड पर आज राजपूत सभा के चुनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण आम सभा का आयोजन किया गया। सभा में सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए चुनाव समिति को भंग कर दिया गया। सभा में उपस्थित गणमान्य सदस्यों ने बताया कि चुनाव में भाग ले रहे प्रत्याशी सहसा सिंह तोमर और नरोत्तम सिंह परमार ने चुनाव समिति पर पक्षपात और निष्पक्षता न बरतने के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। सभा में संपूर्ण राजपूत समाज के समर्थन से वर्तमान जिलाध्यक्ष कुंवर भागीरथ सिंह सिकरवार को अनिश्चितकालीन अध्यक्ष तथा कुंवर विनय परमार को युवा जिला अध्यक्ष के रूप में निर्विरोधित चुना गया। कार्यक्रम में धौलपुर जिला के सैकड़ों गणमान्य राजपूत समाज जन उपस्थित रहे। सभा में पारदर्शिता, एकता और संगठन की मजबूती पर विशेष जोर दिया गया।
बसेड़ी कस्बे में बुधवार को क्षेत्रवासियों ने उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचकर कस्बे में बस स्टैंड बनवाने की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। क्षेत्रवासियों ने दिए गए ज्ञापन में बताया कि बसेड़ी कस्बे में अभी तक कोई भी बस स्टैंड नहीं है, जिसके चलते आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बसेड़ी मार्ग पर चलने वाले रोडवेज बसों के लिए खड़े होने तक कोई स्थान नहीं है। वर्तमान में यह बसें जगनेर बाईपास रोड पर खड़ी होती हैं और वहीं से यात्री को बैठा एवं उतार रही है, जिसके चलते यात्रियों में आए दिन दुर्घटना का संभावना भी बनी रहती है, क्योंकि रोड पर छोटे बड़े वाहनों का आवागमन दिन भर बना रहता है। साथ ही यात्रियों को हर मौसम में खुले में ही बसों का इंतजार करना पड़ता है। क्षेत्रवासियों ने उपखंड अधिकारी से बस स्टैंड की लंबित समस्या का शीघ्र ही समाधान कराने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में रामबली शर्मा, अश्वनी परमार, लोकेश परमार, रोहित शर्मा, दीपेंद्र परमार, प्रवीण शाक्य, नीरज बंसल, राजू कुशवाहा सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे। में बस स्टैंड की समस्या को लेकर एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया, क्योंकि हम बहुत दिनों से देखते आ रहे हैं कि स्थायीपन का कोई भी बस स्टैंड बसेड़ी में नहीं है, तो आम नागरिकों को बड़ी परेशानी होती है। धूप में बचने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और रोड पे बसें बैक होती हैं, जिससे कि लोग बाग जो चलने वाले हैं उनसे कभी भी हादसा होने की आशंका बनी रहती है। मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं और आला कमान से निवेदन करना चाहता हूं कि बसेड़ी में जो बस स्टैंड की समस्या है उसको जल्द से जल्द निपटाने की कृपा करें, क्योंकि बसेड़ी बहुत बड़ा क्षेत्र है और बसों का आवागमन रहता है, मगर ना तो बस खड़ी होने की कहीं व्यवस्था है, ना जनता के बैठने की व्यवस्था है। जय। बसेड़ी उपखंड के महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय पिपरौन में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। प्रधानाचार्य दिनेश कुमार शर्मा पिछले 2 वर्षों से लगातार अनुपस्थित चल रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि वे कभी मेडिकल तो कभी पीएल के नाम पर छुट्टियों पर रहते हैं और उनके स्थान पर फर्जी हस्ताक्षर किए जाते हैं। विद्यालय में पढ़ाई का स्तर बेहद गिर चुका है। बीते वर्ष कक्षा 10वीं में लगभग 50 छात्र फेल हो गए। ग्रामीणों का आरोप है कि लेवल 1 शिक्षक राम लखन जाटव प्राथमिक कक्षा के बजाय 10वीं और 12वीं में पढ़ाते हैं और उनका छात्र छात्राओं के साथ अशोभनीय व्यवहार भी चिंता का विषय है। विद्यालय भवन की बदहाल स्थिति है। एक बरगद का पेड़ कमरे को नुकसान पहुंचा चुका है, लेकिन बार बार शिकायतों के बावजूद उसे हटाया नहीं गया। करीब 50 लाख की लागत से बनी बिल्डिंग धीरे धीरे क्षतिग्रस्त हो चुकी है। 20 फरवरी 2025 को ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट निधि बीटी को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि प्रधानाचार्य 15-20 दिन से केवल 1 दिन जयपुर में आते हैं और हस्ताक्षर करके चले जाते हैं। विशाल सिंह गुर्जर द्वारा कॉलम में फर्जी हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जांच के बाद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों ने मांग की है कि मोबाइल लोकेशन की जांच से सच्चाई सामने लाया जाए और विद्यालय में पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। पिपरौन स्कूलों में कितने ही साल में 1-2 चक्कर लगाते हैं और बिल्कुल आवतना स्कूलों में पढ़ाई ना हो रही और वे अपने घर रहते हैं। अगर मेहरबानी आ जाए, कृपा आ जाए तो हमारे स्कूलों में दूसरा प्रिंसिपल पहुँचा दिया जाए। ठीक में ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार आते हैं, वो भी साइन करके सीधे चले जाते हैं। स्कूलों की हालत देखो कायरी, किसी में पेड़ ने बिल्डिंग को गिरा दिया। यहाँ देखो तो बच्चे कम से कम 900 थे, 900 बच्चे में से मुश्किल से यहाँ 400 बच्चे रह गए। 3-3 फुट पानी भर रहा है, 3-3 फुट पानी भर रहा हूँ। निकलवा में नहीं निकलवा में। तो ये है कि प्रिंसिपल साहब से ऐसा निवेदन करें तो वो ड्यूटी दें टाइम से, तो बच्चों को पढ़ाएं या फिर यहाँ से जाएँ। स्कूल में 2 साल से प्रिंसिपल साहब नहीं आ रहे हैं और स्कूल की बहुत हालत ख़राब है। मास्टर टाइम से जाते हैं और स्कूलों में बिल्डिंग गिर गई है, पेड़ की कोई सुनवाई नहीं करी है और स्कूलों में 3-3 फुट पानी भर जाता है। बाकी भी ध्यान ना है। प्रिंसिपल तो बिल्कुल आ ही नहीं रहा है। हाजिरी भरी जा रही है उसकी। एक राम लखन नाम का मास्टर को उसकी हाजिरी होता है, इसलिए निवेदन करते हैं कि उनकी शिकायत करी जाए। हमें बच्चे कम से कम थे उसमें, कुछ भी नहीं रहा है इसमें। पहले 8-9 से बच्चे थे स्कूल के अंदर, अब बच्चे ही साल कोई रह गए 200-250-400 के आसपास हो गए। टीसी कटा के भाग गए, मास्टर आता नहीं है, व्यवस्था बिगड़ रही है स्कूल की, पिपरौन विद्यालय की। 2 साल से नहीं आ रहा है। 2 साल से ही था, पहले तो बहुत अच्छी